हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है जिसमें हमने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास ना देखी हो वो प्लीज़ जाके देख लें, आपको बहुत मदद मिलेगी। और आपको नोट्स भी हमने स्टडी करियर टेलीग्राम प्रोवाइड कराते हैं। जिन्होंने नहीं लिया हो या लेना हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। कल हमने यूरोप की कंट्रियाँ देखी और कैपिटल देखी। आज हम देखेंगे इसमें कौन कौन से सागर स्थित हैं। सागर फ्रेंड इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब मैं आपको कल शायद नदियाँ पढ़ाऊँगा, फिर उसके स्थित शहर पढ़ाऊँगा, झीलें पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको सागर पता है तो आप अच्छे से नदियों को पता कर सकते हैं, क्योंकि नदियाँ कहीं ना कहीं तो किसी सागर में जा गिरती है ना। तो आपको वो पेपर में यही पूछता है कौन नदी कहाँ गिरती है, मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ। और फ्रेंड आज मैं आपको यूरोप के की पॉइंट पढ़ाऊँगा। देखिए जो मैं लिख के लाया हूँ बहुत अच्छे से, ये यूरोप के एक एक पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पेपर उठा के देखे प्रीवियस जहाँ, और मैं अच्छी अच्छी बुकों लिखा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हमको पहले पता होना चाहिए कौन कौन सा। तो फ्रेंड्स आपको पहले होना पता है आर्कटिक सागर। इसमें 3 महासागर से फ्रेंड्स ये घिरा हुआ, आर्कटिक, अटलांटिक और भूमध्य सागर। ठीक है, ये 3 सागर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आर्कटिक सागर, अटलांटिक भूसागर और इसके ब्रिंटिश सागर है यहाँ फ्रेंड्स। ये ब्रिंटिश सागर, ये आपको सागर, ये ब्रिंटिश सागर है। ये सफ़ेद सागर यहाँ स्थित है। अब फ्रेंड्स आपको ये 2 इम्पोर्टेंट इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री देशांतर GMT निकलता है। आपको याद रखना, इसके बीच में नॉर्वेजियन सागर और उत्तर सागर पड़ता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और ये आपको पता नहीं होगा, ये कन्फर्म है। तो आपको याद रखनी नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर निकलती। इसके बाद देखिए नीचे आके हम देखें, आपको बार बार पता होगा इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। ये है इंग्लिश चैनल, यहाँ स्थित है। अब आज आप अच्छे जान लीजिए, ये इंग्लिश चैनल, ये है बाल्टिक सागर। अभी ये है फ्रेंड्स बाल्टिक सागर। ये इंपॉर्टेंट सागर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये भूमध्य सागर। अभी एक पेपर में पूछ लिया था इयोनियन सागर के पास कौन सा देश स्थित है। अभी एक बार आया था कि एड्रियाटिक सागर में कौन सा देश स्थित है, तो उसमें फ्रेंड्स यहाँ देखिए सार्बिया दिया था ऑप्शन में, बट सार्बिया अंदर पड़ता। मैंने आपको बताया था, पिछली बार भी बताया था कि स्थलरुद्ध देश का में, जिसमें सार्बिया स्थलरुद्ध देश है। उसमें ये चारों क्रम पूछ लिया था, क्रोएशिया, बोस्वानिया, मॉन्टेनेग्रो और चौथा था सार्बिया। फ्रेंड्स कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वर्ल्ड के मैप को अच्छे से दिमाग में बैठा नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा को। फिर फ्रेंड्स है एक लिगुरियन सागर, लॉरेंस, ये भी पूछा जा चुका है फ्रेंड। लॉरेंस की खाड़ी ये स्पेन के पास स्थित है, ये भी पूछी गई है। टिरियन सागर ये भी। और फ्रेंड्स ये देखिए, अगर देखें तो इटली इन चारों सागर से घिरा हुआ है। देखिए अगर से लिगुरियन सागर, टिहेरियन सागर, इयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, ये चारों सागर के आसपास इटली देखिए स्थित है। ये आपको बहुत, ये सागर, एक तो ये सागर आपको पहले ये पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। वो यही पूछ लेगा कि यूनियन सागर वनडे एग्जाम में किस देश में, किस कंट्री में, किस महासागर में कहाँ स्थित है, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप याद रखें कि किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी पूछ सकते हैं। यूनियन सागर किस महाद्वीप में स्थित है, किस देश के पास स्थित है, टिहियन सागर किस देश, इसलिए आपको हर तरह से पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जब कंप्लीट हो जाएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाऊंगा, पर मेरी उद्देश्य ये है कि आप पढ़ने बाद इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए प्लीज़। फिर फ्रेंड्स एक ईजियन सागर जो ग्रीस एंथेस के पास स्थित है। फिर एक है मरमरा सागर जो टर्की के पास स्थित है। कौन सा? मरमरा सागर। मरमरा के बाद है काला सागर। फ्रेंड्स ये सब इंपॉर्टेंट सागर हैं फ्रेंड, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस सागर के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर एक है फ्रेंड एजोब सागर, तो आपको याद रखना एजोब सागर। एक है कैस्पियन सागर। फ्रेंड इतने इंपॉर्टेंट इसमें सागर्स हैं, जिनमें बार बार ये नीचे वाले जो सागर्स हैं, लिगुरियन सागर, टिहेरियन सागर, यूनियन सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर, ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये इतनी जल्दी याद नहीं होते। एजोब सागर, सफ़ेद सागर, ब्रिटिश सागर मैं आपको ऊपर सब पढ़ा दिया हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हम थोड़ा की पॉइंट देखते हैं इनके बारे में जो मैं लिख के रहा हूँ। यूरोप उत्तरी गोलार्ध का यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। और फ्रेंड अगर हम कहें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में उत्तरी अमेरिका, चौथे में दक्षिण अमेरिका, 5वें यूरोप। तो आपको याद रखना है यूरोप 3 ओर से महासागर से घिरा। मैं आपको बताया कि उत्तर में आर्कटिक, देखिए इसमें उत्तर में आर्कटिक, ठीक है।
फिर इसके बाद पश्चिमी अटलांटिक और दक्षिण में भूमध्य सागर। मैंने आपको बताया यह पूर्व में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। मैंने देखिए कैस्पियन सागर आपको अभी बताया है, इसलिए करो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता होगा ना आपको, तो आपको की पॉइंट याद करने में बहुत आसानी होगी। और यहाँ मैंने यूराल, ठीक है, ये है काकेशस पर्वत। आपको अच्छे से फ्रेंड ये चीज़ जब पता होंगे, जब आप पढ़े होंगे। ये है कैस्पियन सागर, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं भूमध्य सागर स्थित है। ये यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा एशिया से अलग होता है। अब किससे एशिया से अलग होता है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेशस प्रमुख हैं। काकेशस पर्वत श्रेणी में ही यूरोप की सबसे सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुज जो 5642 मीटर स्थित है। ये आपको रखना, काकेशस पर्वत श्रेणी में ही यूरोप की, अगर उसने पूछ लिया पता यूरोप की सबसे चोटी कौन सी है तो एल्ब्रुज, और अगर पूछ ले एल्ब्रुज किस पर्वत में स्थित है तो आपको पता हो जी काकेशस पर्वत में। अभी मैंने आपको बताया काकेशस पर्वत, ठीक है। ये है काकेशस पर्वत, देखिए ये है काकेशस पर्वत। और आल्प्स पर्वत भी पूछा जा चुका है, आपको याद रखना। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। ये भी पूछा जा चुका है, आपको याद होना चाहिए। इसमें इतना मिक्स है कि आप समझ नहीं पाओगे, पर ये देखो ये दी आल्प्स पर्वत, ये है आल्प्स पर्वत, तो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला देखें, यूरोप में आइबेरिया का पठार और फ्रांस का मध्यवर्ती पठार और फ्रांस का वाजेज और फ्रेंड्स वाजेज अभी बताऊंगा। और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। ब्लैक पर्वत पूछ ले फ्रेंड्स तो यूएसए मैंने आपको पढ़ाया था। अगर ब्लैक फॉरेस्ट पूछ ले, वो एक बार ऐसे पूछ लेता ब्लैक फॉरेस्ट क्या एक जंगल है, एक पर्वत है, ऐसे पूछता ऑप्शन में, एक ज्वालामुखी है, ऐसे पूछ लेता। और अधिकतर आदमी एक जंगल है लगा के चले जाते हैं कि फॉरेस्ट में जंगल होता है, तो आपको याद रखना जंगल नहीं है, एक पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है। और वास्जेज पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। अभी देखिए मैं सब इसमें दिखा दूंगा आपको, यहाँ पास स्थित है। ये आल्प्स है, ठीक है। ये जूरा पर्वत है, यहीं पास ये आल्प्स पर्वत है। यहाँ राइन नदी बहती फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है एक एक चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी ये राइन नदी है, यहाँ से हॉर्स पर्वत है, आज पर्वत है। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको करनी है, मेहनत करनी है, और इसकी मेहनत करने के बाद ही आपको क्लियर होंगी, ठीक है। इसके बाद ये आपको याद है ना वास्जेज पर्वत। जब मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा उसमें सब दिखाऊंगा कि कितने इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं ये, ठीक है। जर्मनी को ब्लैक फॉरेस्ट महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला देखते हैं, नीदरलैंड में कृषि योग्य नई भूमि प्राप्त करने के लिए समुद्र को पीछे ढकेला गया है। इस भूमि पर मजबूत दीवार खड़ी कर सुरक्षा प्रदान की, जिसे डाइक कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर लैंड कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नीदरलैंड में कृषि योग्य नई, और नीदरलैंड कहाँ पड़ता है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, यहाँ भी देख सकते हैं। ये है नीदरलैंड, ये है नीदरलैंड, आपको मैंने बताया था ये है नीदरलैंड, ठीक है। फिर अगला देखें, इसको पोलर, और इस प्रकार प्राप्त हुई भूमि को पोलर लैंड कहते हैं। अगला देखें तो देखिए ये है नॉर्वे तट की भूमि फ्योर्ड तट का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसको फिर ये भी मैंने आपको बताया था, नॉर्वे तट, ठीक है फ्रेंड्स। ये है नॉर्वे तट, इसमें दिया भी होगा। ये ईशान्य फ्योर्ड, ये फ्योर्ड, यहाँ फ्योर्ड बहुत सारे पाए जाते हैं, वाइफन फ्योर्ड, ठीक है। अगला देखें, फिर सोगाने फ्योर्ड विश्व में सबसे बड़ा फ्योर्ड है। देखिए ये मैं अभी दिखाया हूँ, ये है, इसी को सनाए फ्योर्ड। किसी में फ्रेंड कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, पर नाम वही है, सेम। तो आपको याद रखना है सनाए फ्योर्ड का, देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। तो सोगाने फ्योर्ड विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड है। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्योर्ड कौन सा है, तो सोगाने फ्योर्ड। ये कहाँ स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है नॉर्वे में। फ्रेंड्स आपको याद रखना है फिनलैंड में हिमालय मतलब ग्लेशियर के जमाव से लगभग
50,000 झीलें निर्मित हुई, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स, फिनलैंड में कम से कम 1,88,000 झीलें हैं, ये आपको याद रखना है। इसलिए इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे अगला है, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को देखिए कौन कौन से यहाँ है। आइसलैंड ये हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, स्वीडन, इन चारों को मिला के, ये स्वीडन, ये चारों देशों को मिला के क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेविया के नाम से प्रसिद्ध है। किसने? स्कैंडिनेविया के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। आइबेरिया देखिए इसमें मैं लिया भी होगा यहाँ पास, ठीक है फ्रेंड्स, ये आई देखिए इसमें दिया भी है, ये आइबेरिया प्रायद्वीप दिया है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए सब कुछ फ्रेंड्स आपको मैप में मिल जाएगा, आपको सिर्फ मेरे साथ मेहनत करनी है, कुछ नहीं बस, और बस आपको सपोर्ट करना है हमारा, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसके बदले सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए हमें, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स सर्बिया, मोंटेनीग्रो, देखिए मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, ये है सर्बिया, ये है मोंटेनीग्रो, ठीक है। सर्बिया, मोंटेनीग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया को बल्कान राज का, ये भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ये सब आसपास के चारों पांच देश हैं। सर्बिया, मोंटेनीग्रो, बुल्गारिया मैंने आपको बताया था, रोमानिया, अल्बानिया, इस सब देख के दिए है। सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, रोमानिया, बोस्निया, ये पांचों देशों को फ्रेंड बल्कान देश के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। बाल्कन राज के नाम कहलाते हैं, किसके? बाल्कन राज कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। सर्बिया, मोंटेनीग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया बाल्कन राज्य कहलाते हैं, किसको? ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला देखें हम तो लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया को बाल्टिक राज्य कहते हैं। ये कौन कौन, ये कहाँ स्थित हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये है एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, इनको क्या कहा जाता है? बाल्टिक। ये तीनों मैंने कहा ना फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए फ्रेंड्स, तो अपना छोटा भाई या बड़ा भाई फ्रेंड्स मान के माफ़ कर देना। अगर कोई वैसी मिस्टेक रह नहीं जाएगी, कभी कभी हो जाता है, हम भी एक इंसान है, पर मैं अगर आपको देखिए लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया को मिला के बाल्टिक, ये सागर के पास थे इसलिए इसको बाल्टिक राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद अगला यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। ये आपको बच्चे को पता होगा कि यूरोप की सबसे लंबी, और इसी नदी से फ्रेंड डॉन नदी को जोड़ दिया गया है। और फ्रेंड्स कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल नदियाँ गिरती हैं। देखिए अभी मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा आपको तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ दिए होंगी, ये हैं, यहाँ पास मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा जब नदियाँ पढ़ाऊँगा, नदियाँ पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स तब दिखाऊंगा अब अच्छे से। ये है वोल्गा नदी, ये है वोल्गा नदी। तो फ्रेंड मैं आपको जब उसको पढ़ाऊँगा तब अच्छे से दिखाऊँगा कि बस या अब ये की पॉइंट के रूप में याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन नदी गिरती हैं। यहाँ ये है यूराल, देखिए इसमें भी दिए है, अगर कहें तो मैं दिखाता हूँ। ये है यूराल, ये है यूराल, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है वोल्गा। ये सब आपको मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से, कोई वो नहीं है। अभी कल नदियाँ ही पढ़ाना मुझे, तो कल मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि और काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? नीपर, निस्तर, डॉन और डेन्यूब। ये सब पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स मैं, कैसे गिरती, कहाँ कहाँ से जाती हैं, इनमें इंपॉर्टेंट सिटियाँ कौन कौन सी, मैं सब पढ़ाऊँगा एक एक बाई। बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार जैसे था वैसे रहे, बस प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करिए हमारा। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को प्लीज़ शेयर करिए। काला सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नीपर, निस्तर, डॉन और डेन्यूब। इसके बाद यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी? राइन नदी। या ठीक है, आपको कौन, यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन से है? ये राइन नदी है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ये सब नदी पढ़ाऊँगा। पो नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कल फ्रेंड मुझे नदियाँ ही पढ़ानी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, नॉर्वे का स्लेवबर्ड द्वीप। स्लेवबर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार। सब फ्रेंड्स यहाँ
इस आने वाले फ्यूचर के लिए बीज भंडार स्थापित किया जा रहा है कि ये सोचे कि जब हमारी पृथ्वी में संकट आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो फ्रेंड्स उसके लिए पहले से बीज स्टोर किया जा रहा है नॉर्वे में। ये हमेशा चर्चा में बना ही रहता है करंट अफेयर के। ठीक है, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि रोटी का डलिया किस कंट्री को कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया था यूक्रेन की राजधानी कीवा है, ये रूस के पास स्थित है, मैंने आपको बताया था, इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद इटली का लैम्बर्डी का मैदान यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है फ्रेंड्स, ये है लैम्बर्डी का मैदान। अगर आपको देखना, ये है लैम्बर्डी का मैदान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, लैम्बर्डी का मैदान यूरोप में सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। ठीक, इसके बाद अगर देखें जूटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, जूटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये अगर आपको थे इम्पोर्टेंट की पॉइंट, इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊँगा कल से इम्पोर्टेंट एक एक कंट्री को मैं बताऊँगा। जैसे फ्रांस की इम्पोर्टेंट डिटेल दूंगा, यूके की फ्रांस इम्पोर्टेंट डिटेल पढ़ाऊँगा, जर्मनी के बारे में बताऊँगा, जैसे रूस हो गया, जो अधिकतर हमारे लिए यूरोप में इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उनके मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊँगा। ठीक है, तो ये सब जैसे याद रखना, इटली का लैम्बर्डी का मैदान यूरोप में सर्वाधिक, ये सब फ्रेंड्स आए हुए क्वेश्चन हैं, ये फिर पूछा जाएगा। अब आपको सिर्फ ये करना है कि स्टडी करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ से ये PDF लेना। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहती हमारे फ्रेंड्स, इसलिए आपसे सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। आपको सब्सक्राइब एंड शेयर करना। इसी के साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।